कि मैं स्पीकर हूँ, ख्वार का भी, वख़ी का भी और शिना का भी, लेकिन मेरी जो ज़ुबान है, जो ट्यून है अंदर से, वो उर्दू है। इसलिए कि हमारी जो लाइफ़ का आधा हिस्सा वो कराची में गुज़रा, तो वहाँ से हमने यही सीखा है। अब जो आपने जिस दिन के हवाले से, आज 21 फ़रवरी है, जिसमें आलमी जो ज़बानें हैं उनके हवाले से ये दिन मनाए जाते हैं, उसके सवाल के मुताबिक तो मेरा एक डिफ़रेंट पर्सपेक्टिव है सर। मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी इंसान गो कि एक बोलने वाली ज़बान होती है सर, जो इंसान के जिस्म के अंदर होती है, लेकिन उसके पीछे भी सर, जब बच्चा अपने उसमें ख़ल्क़ हो रहा होता है, बाप के नुत्फ़ा और माँ के पेट से होते हुए, तब से उसकी ज़बान तख्लीक़ हो रही होती है। बहुत कम लोग इसको समझते हैं। साइंटिफिकली भी शायद इसको किसी की अप्रोच हुई हो, नहीं हो, ये एक अलग बात है, लेकिन स्पिरिचुअली इस चीज़ को डिटरमिन किया गया है कि कोई भी आदमी अगर वो अपने माँ के पेट में बढ़ रहा होता है, तब से उसकी ज़बान बन रही होती है। अब ये बाद में जब दुनिया में पैदा होता है, तो फिर वो माँ-बाप के साथ सोसाइटी में बैठकर या दीगर जो अपने अहबाब हैं उनके साथ बड़ा होते हुए फिर वो एक ज़बान को अडॉप्ट कर रहा होता है। तो मेरा ये मानना है कि इंसान को इंसान ही रहने दिया जाए, चूँकि ज़बान का भी एक तफ़र्क़ा है सर, माज़रत के साथ, और तफ़रीक़ नहीं होनी चाहिए। बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी भी शायद यही कहता हो कि इंसान को इंसान ही रहने दिया जाए। तो बाकी एक, अगर मैं आपके इंटरव्यू या सवाल के हवाले से लफ्ज़ी तौर पर बात करूँ, तो गिलगित-बल्तिस्तान में जो बोलियाँ हैं, चूँकि ये ज़बानें नहीं हैं सर, इसलिए कि मादूम हो चुकी हों या कुछ बोलियाँ रह गई हों, तो भी उसके पीछे एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन गिलगित-बल्तिस्तान में जैसे कि शीना है, जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है गिलगित-बल्तिस्तान में, उसके बाद ख्वार है, ब्रशास्की है और वख़ी है, बल्ती है। ये वो ज़बानें हैं या ये वो बोलियां हैं जिनको किसी बड़ी ज़बानों ने अपने गोद में पाल के उनकी बोलियों की शक्ल दी होगी। मिसाल के तौर पर मैं जब वख़ी की बात करता हूँ, तो वख़ी का जो कॉन्सेप्ट पर्शियन से मिलता है सर, फ़ारसी से मिलता है, जो ईरान में, अफ़गानिस्तान में, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में बोला जाता है, और बहुत कम पाकिस्तान में भी बोली जाती है पर्शियन। तो मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया, ये पर्शियन के गोद से निकली हुई एक ज़बान है। तो मैं यहाँ पे ये गुज़ारिश करूँगा कि बच्चों को अक्सर, हम छोटे बच्चों को, एक 2 साल के बच्चों को मतलब प्रेशर देते हैं, तो वो ज़बानी तौर पर या उसकी रूहानी तौर पर या उसको जिस्मानी तौर पर इतने प्रेशर करते हैं कि वो लड़का या लड़की दब कर रह जाती है। तो इसमें भी ज़बान का बड़ा अमल दखल है। तो मैं यही कहूँगा कि इंसान को ख़ामोशी के साथ, ज़बान नहीं, ख़ामोशी के साथ काम करना चाहिए, और ख़ामोशी में ही तरबियत होनी चाहिए बच्चों की। मैं आखिरी में यही पैगाम दूँगा कि गिलगित-बल्तिस्तान में काम करने वाली जो एनजीओज़ है या ख़ासकर जीओज़ हैं, बहुत बड़े-बड़े इदारे, बहुत बड़े-बड़े अरबों के हिसाब से यहाँ पे पैसा ख़र्च किया जाता है। किसी भी इदारे की तरफ से यहाँ पर कोई ख़ातिर-ख़्वाह काम नहीं हो रहा है। तो ये मैं वाज़ेह पैगाम देता हूँ कि ये ज़बान के हवाले से यहाँ पर जो कल्चरल सोसाइटी या जिस तरह से भी गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल लोग काम करते हों, इन सब को मिलजुल कर पब्लिक में, मास में जाकर कोई ना कोई ऐसी चीज़ जमा करके जिसके ऊपर मज़ीद बेहतरी के लिए काम किया जा सकता है। ये मैंने आपके चैनल के लिए दिया, लेकिन गो कि मेरे ख़यालात डिफरेंट है। फिर कभी किसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे। बहुत उनके असे के शिन्या भाषण देश पदेश कम बुझावन असे शुदारूट मतलब अदे इनके पूर्ण पूर्ण के अल्फाज है तो हमारा मुकम्मल है कि दूसरा अदे इनके आइंदा का 10 से 20 साल कचाक टाइम अगवा ओ दौरान अगर बस तुम ज़बान अच्छी कम मत की तो डुमा की शरी का ज़बान अखन गिलगित बल्तिस्तान रू का तकरीबन ख़त्म हो जाली ए ज़बान इस शिन्या ज़बान में ख़त्म भई ऐसी बल्ती ज़बान में ख़त्म भई ऐसे बुरुश की ज़बान में ख़त्म भई ऐसे वखी ज़बान में ख़त्म भई अगर लास्ट न थे अगर अन्य ज़बान ख़त्म बिगी तो असई को कल्चर अखन असई के रिवायत अखन असई के तहजीब अखन एगा ख़त्म भई तो ने बे मुत नस्ल फिर उन तो आसो गिलगित बल्तिस्तान है नम ख़त्म भई तो पहचान ख़त्म भई असई के दादो मालस के बड़ी मेहनत तक थे असुम सुदटो इलाका एक सुदटो रिवायत एक सुदटी मतलब पता इन कल्चर को सुम वालागन तो ऐसे हिफाजत तो कसई जिम्मेदारी और से जिम्मेदारी पूरी थुक करते वाहिद हल अनुहन के बेस तुम ज़बान तरवीज चुन और दोबारा मजराम के मतलब पता इनके असई को सलेबस क्लास प्राइमरी जो के क्लास 1 बोसमट और सलेबस अगर शिन्या में जाती है तो असई शुदारिस असई मासूम हैं असई के आइंदा नस्ल हैं ए तुम ज़बान मजाजी उरूज हासिल थे। मादरी ज़बानों का आलमी दिन है।
इस दिन की मुनासिबत से हम सबको चाहिए कि हम अपनी जो मुकामी ज़बानें हैं, शनिया है, बल्ती है, ब्रुशिस्की है, वखी है, जितने भी गिलगित बाल्टिस्तान में बोली जाने वाली ज़बानें हैं, उनकी तरोीज के लिए हुकूमती सतह पे भी इक़दामात करें और अपनी सतह पे भी इनफरादी सतह पे भी इक़दामात करें। इसकी वजह ये है कि जितनी भी मतलब ये है कि इंसान की ग्रूमिंग होती है वो बचपन से स्टार्ट होता है, और अगर बचपन में ही हम अपने बच्चों को अपनी ज़बान के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, अपने इलाके के बारे में सिलेबस में शामिल करके एक्टिविटीज़ करवाएँ, उनको अपनी ज़बान के बारे में बताएँ, तो उनकी जो ग्रूमिंग होती है वो बेहतर होती है। जैसा कि असुबरान ने बचपन रसे ददी माल असरानिश के मालो हन दादो हन ददी इंजस आसमान बिरदी थे ज़मीन हगाई थे वो हमें बचपन में हमारे पेरेंट्स हमें बताते थे। लेकिन आजकल के बच्चों को आप जब उनके बारे में पूछें कि आसमान को क्या कहते हैं, ज़मीन को क्या कहते हैं, उसके बाद हलगा नालगा तटिगा अनिमोज प्रोजरेंश सिट्रुग सिट्रेगे वजह है भी कि ए दौरान रसे के जरसी ए जरस तुम ज़बान असद मोहब्बत थे आज बिला अधे जवान की ख़तन के रोट असे तुम के ज़बान है मुकामी ज़बान ऐसे बारे में जालनुश बस दो लफ्ज़ इंग्लिश पढ़ें बस नहीं सोच उसकी तालीम याफ्ता तेरे इंग्लिश एक ज़बान अखन, चाइनीज़ एक ज़बान अखन, जैपनीज़ एक ज़बान अखन, लेकिन असई को कल्चर हन, असई के रिवायत हन, असई के तहजीब हन, ए बुरी तुम असे तुम ज़बान मजा मुकामी ज़बान मजा ऐसे कर असई ज़िम्मेदारी नहीं जिनके हुकूमती सचा क्लास 5 जो गए क्लास 1 बूसमट को असे सलेबस और शनिया मजात होत ताकि वो शुदार को हन ओस तुम ज़बान और तालीम हासिल थे ओस तुम ज़बान और टेक्नोलॉजी बारे में जा सिट तो ओ दौरान अरे भाई कि ऐसे ग्रूमिंग मिश तरीका आज भाई क्योंकि मई का मोहनी हिंद हासिल जो कि मतलब मासूम तरबियत बुक स्टार्ट बन तो हुकूमत को चाहिए कि वो इस ज़बानों की तरवीज के लिए अपने इक़दाम करें। फिर हो सकता है कि अगली जो हमारी नस्ल आएगी वो एक बेहतर मुनज़्ज़म और खुश अखलाक नस्ल मतलब ये है कि जो नौजवान नस्ल हमें मिलने और देखने को मिलेगी।